हूँ आपका होस्ट इसरार शाह। मैं हूँ शहर कायद के इलाके तारिक रोड पे। तारिक रोड पे कल की हड़ताल के हवाले से 1 मई को हड़ताल की कॉल दी गई है। इसी पे हमारे साथ एक रिक्शे वाले भाई भी मौजूद हैं, इनसे इनका मौकिफ लेते हैं। कैसे हैं सर, खैरियत है? सर, ये पेट्रोल महंगा, मजीद महंगा होता चले जा रहा है, इस पे आप क्या मौकिफ है? आपको नुकसान है या फायदा है? हमारे को तो नुकसान है। हम तो गरीब लोग हैं, सही है। बड़ों के लिए महंगा हो गया तो कुछ बात नहीं होगा, हम लोगों के लिए तो बढ़ गया तो हमारा तो बेड़ा गर्क हो जाता, सही है। गैस भी महंगा हो गया, पेट्रोल भी महंगा हो गया, सही है। अभी हालात यही से है कि काम भी सही नहीं है। अच्छा, मतलब ये कहने का कि रोडों की जो आप हालत देखते हो, आप तो रोड पे घूमते हो लाजमी बात है, सुबह शाम रात आपका काम ही रोड पे, तो सड़कों की क्या हालात है? सड़कें तो बिल्कुल ख़राब है, एक सड़क भी सही नहीं है। जिधर जाएगा तो सारा टूटा पड़ा हुआ है, नदी खुला हुआ है, सब कड़र खुला हुआ है, सही है। रोड एक भी सही नहीं है। तो हुकूमत बाला से आपकी कोई रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि भाई वो शायद ये वीडियो और मैसेज सुन लें तो अल्लाह का वास्ता, क्योंकि देखें हम ये पेरिस में तो रह नहीं रहे, उनके उधर पेरिस कह रहे हैं कि ये शहर पेरिस है, तो अब ये पेरिस है या कराची है या मुंजोदाड़ो है, ये तो आप बताओगे। यार ये कराची है, सही है, लेकिन हम लोगों के हुकूमत से दरख्वास्त यही है कि भाई आप मेहरबानी करें, हम लोगों पर रहम करें, सही है। हम जाए किधर जाए, बाहर तो नहीं जा सकते ना, ये पाकिस्तान में हम लोग होते। मैं बंगले पे जॉब करता हूँ। बंगले में जॉब करते हैं तो दिहाड़ी पे करते हैं या तनख्वाह है? तनख्वाह के साथ। तनख्वाह। उस तनख्वाह में कैसा लग्जरी खर्चा करते हैं या रोजाना की बुनियाद पे भी खर्चा पूरा नहीं हो पाता जो बुनियादी सहूलत होता है? बुनियादी सहूलत ये है, खर्चा आजकल महंगाई कितनी हुई है, हर बंदा गरीब परेशान है। मैं 30,000 रुपये महीना चुराता हूँ, घर में 5-6 लोग हैं, अब उसका खाना पीना होता है, रिहाइश सब होता है, पूरा कर ही नहीं सकते, लाजमी बात है। 30,000 रुपए में क्या? अच्छा, इसी हवाले से पेट्रोल के हवाले से आपको बताओ, पेट्रोल भी आपको लाजमी बात है, वो भी एक पेट्रोल भी महंगा, फिर घर में बिजली गैस पानी ये सब कुछ जो है महंगा है, इतनी हो गई है तो हर बंदा परेशान हो गया। सही है। तो हुकूमत से कोई दरखास्त करना चाहो? हुकूमत के दरखास्त ये करने का, महंगाई थोड़ी कम की जाए तो गरीब आवाम की है ना, सहूलत के साथ बंदा जी सके। अपना कर। सलाम सर, खैरियत है? अल्लाह का लाख लाख करम है। साजिद नाम है मेरा, और ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करेंगे, बस ये इतनी सी बात कहेंगे कि जो मैं रिक्शा चला रहा हूँ और बहुत करीब से दुनिया को देख रहा हूँ, इतनी करीब से देख रहा हूँ कि आप भी नहीं देख रहे होंगे। तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जान नमाज को मजबूती से पकड़ना है, क्योंकि हमारे बीच मुसलमान है नहीं, तो हमें सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे और हज़रत अली जो सबसे बड़े इमाम रह चुके हैं उनकी सीरत पे और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खलीफा राशिदीन होने की वजह से, या इन सब चीज़ों को हमें लेके आगे बढ़ना है। बाकी हम में कोई मुसलमान नहीं दिख रहा इस वक्त, कोई मुसलमान दूर दूर तक नहीं दिख रहा, किसी भी सरकारी महकमे में अलिफ संतरी से लेके मंत्री तक कोई मुसलमान नहीं दिख रहा। और ये अगर अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सिर्फ एक किस्सा सुन लें, हज़रत अली का एक किस्सा सुन लें। वो मुसलमान नहीं थे, वो इंसान नहीं थे। आप इंसान नहीं है, आप लोग तो हम पे जुल्म कर रहे हैं, मगर आप भूल गए कि आपके लिए बहुत बड़ा अजाब तैयार हो रहा है और उस अजाब से आप नहीं बच सकेंगे। जिस अजाब में हम मुब्तला हैं उस अजाब का आप डाल लें हमारे ऊपर, मगर आपके ऊपर भी ये अजाब आएगा। हम तो वक्ती तौर पे ये वक्त गुजर जाएगा हमारा दुनिया का, मगर आखिरत का वक्त आपका हमेशा रहेगा और आप उसके अंदर जलते रहेंगे, चाहे वो कोई भी बड़े से बड़ा सियासतदान हो, चाहे अमेरिका में बैठा हो, चाहे पाकिस्तान में बैठा हो। बहरहाल शर्म करें, थोड़ी सी हया करें और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा ज़रूर लगाएं। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ जो है वो कलमे के नाम पे बना था, कायदे आज़म ने कलमे के नाम पे बनाया था, अल्लामा इकबाल ने। इसको सोच सिर्फ यही थी कि ये कलमे के नाम पे होना चाहिए, इसको आपने कलमे से हटा के क्या बेगैरती पे लगा दिया है। अस्तगफिरुल्लाह। बहरहाल कोशिश करें अपनी सफ़ों में इत्तेहाद लाने की, हमें सिर्फ अपनी सफ़ों में इत्तेहाद लानी है अवाम को, बाकी किसी से बहस नहीं करनी, ये कभी भी हमारे काम नहीं आएंगे। हम अपनी सफ़ों में इत्तेहाद लिया है, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। थैंक यू सो मच। ये सबके लिए गैस की भी परेशानी है, पानी की भी परेशानी है। जब हम सुबह 4 बजे से निकलते हैं ना, कपड़ा पानी सब कुछ हमारा होता है, तो आगे से मालिक हमारी तनख्वाह भी नहीं बढ़ाते, बोलते उसी में गुजारा करो, चाहे 70 रुपए की हो गई वो फुल 100 रुपए की हो गई। आप लोगों की भी मेहरबानी है, जो हमारी भी तनख्वाह बढ़ जाएगी, मालिक की बढ़ेगी तो हमारी भी बढ़ेगी। हाँ, सबको परेशानी में डाला हुआ, सबको ही है, सबको परेशानी है, ये नहीं है कि अकेला है। आगे मालिक अच्छा होगा वो होगा, कभी गैस नहीं होती है, कभी पानी नहीं होता है, कभी गैस में पानी आ जाता है और बिल आगे से फुल मांगे।
वालेकुम सलाम। सलमान। सलमान भाई, कराची शहर के हवाले से आपके पास हम तशरीफ लाएं कि कल जो हड़ताल की कॉल दे दी गई है कि 5 दिन के लिए 1 मई से 5 मई तक एक पेट्रोल की के ऊपर ताजिर बिरादरी ने कहा है कि बाइकाट करेंगे, तो ये बाइकाट कामयाब होगा या पहले की तरह हवाओं में उड़ जाएंगे इसकी धज्जियों? बिल्कुल होना चाहिए बाइकआउट। इस वक्त जो पेट्रोल के प्राइसेस हैं वो तो तारीख की बुलंद तरीन सतह पे हैं, जो है नहीं। और जो शहर का हाल है वो भी आपके सामने है। मेरी 42 एज है। 42 ईयर्स के अंदर मैंने कराची की हिस्ट्री में कराची के इतने बुरे हालात कभी भी नहीं देखे। पहले कराची के हालात सियासी एतबार से चेंज होते थे, मगर अब हालात तखरीबकारी वगैरह के एतबार से बेहतर है, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर कराची का पूरा तबाह हो चुका है। मैंने अपने बचपन से आज तक कराची के ये हालात कभी भी नहीं देखे जितने अपने बदतरीन दौर से कराची गुजर रहा है इस वक्त। सही है सर, बिल्कुल यही बताने का दिखाने का ये मकसद है कि हम बाइक वाला लें या कोई गाड़ी वाला लें या इंजीनियर लें या डॉक्टर लें, सबके एक जैसे तासुरात हैं। एक फूड पांडा वाले भी भाई हमारे साथ आ गए और इनकी भी राय लेते हैं कि ये महंगाई से मुतासिर है या नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये जो कल हड़ताल की कॉल दे दी गई है 1 मई से 5 मई तक के पेट्रोल की किल्लत, मतलब पेट्रोल पे ताजिर बिरादरी ने फेवर किए कि बाइकाट करें पेट्रोल का, तो बाइकाट करेंगे तो आपको नुकसान होगा या फायदा होगा? नुकसान ही होगा। 5 दिन समझ लो, बाइक हम कहाँ चलाएंगे। अब कहने का मतलब ये महंगाई है या आपको इससे अंदाज हो रहा है या नहीं? अब 5 तारीख को पंप बोले खोलेंगे, मंगल को हमारी सैलरी आ जाएगी, निकालेंगे कैसे जब पेट्रोल होएगा नहीं, बाइक निकालेगी नहीं, वॉलेट में पेमेंट आती है। अब ऑर्डर मारेगा तो पेमेंट निकलेगी ना हमारी। बिल्कुल बिल्कुल। अब पहले लीटर क्या था 330 रुपए, अभी 394 रुपए गया हुआ है। तो कम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए तो फायदा होगा ना भाई हमारे लिए भी। अच्छा, तो इस पे आवाम के लिए आपको क्या मैसेज है? सही है, हम खुद 5 दिन बाइक नहीं चलाएंगे भाई, बंद रखेंगे। बाइकाट करेंगे ना। ये साथ एक भाई और मौजूद हैं और कल की हड़ताल के हवाले से 1 मई से जो 5 मई को जो पेट्रोल की हड़ताल की कॉल दी गई है ताजिर बिरादरी की तरफ से, तो उसमें हिमायत का ऐलान करते हैं या क्या हाल सूरत हाल? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर, खैरियत? शुक्र अल्लाह का। सर, कल के हवाले से थोड़ा सा बताएंगे कि कल पेट्रोल की हड़ताल की कॉल दी गई है 5 मई तक, तो इस पे आपका क्या मौक़िफ़ है कि सिर्फ बाइक वाले ही परेशान है या फूड पांडे वाला और बाइकिया वाले ही परेशान है या बड़ी गाड़ी वालों को भी तकलीफ होती है? सभी परेशान है भाई। अच्छा, परेशानी आती है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? कल की हड़ताल के हवाले से आप करेंगे इसका बाइकाट करेंगे या बाइकाट करेंगे इंशाल्लाह, ताउन करेंगे? और हुकूमत से कोई पैगाम देना है वो हुकूमत के? हुकूमत ने खून तो चूस लिया और क्या पैगाम देगा? मतलब क्या कुछ तो आइडियाज देना कि कैसे हालात ठीक होंगे, मामला कैसे बेहतर होंगे? बस सस्ताई करे और यही हालात सही होंगे और तो कोई हाल नहीं है। मतलब तकलीफ का सामना आपको भी है, रोडों पे आपको भी परेशानी तकलीफ होती बिल्कुल है। ऐसा ही है, तो बड़ी गाड़ियों वालों को भी तकलीफ होती है और छोटी गाड़ियों वालों को भी तकलीफ होती है। देख, आज मैं मौजूद हूँ शहर कायद के इलाके तारिक रोड पे आज हमारे साथ ताजिर बिरादरी के CEO मेयर बुटीक और गोल्ड का भी इनका बिजनेस है और कई बिजनेस इनके माशाल्लाह इस कराची शहर में हैं। और मौजूदा सूरत हाल को, महंगाई की सूरत हाल, उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर कराची का बिगाड़ और मौजूदा महंगाई, और कल जो 1 मई से और 5 मई तक हड़ताल की कॉल दी गई है उस पर ताजिर बिरादरी का क्या मौक़िफ़ है, आइए हम इनसे जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, नईम साहब, आइए जाते हैं। नसीम साहब कैसे हैं? वालेकुम सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नसीम साहब, कल के हड़ताल के हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? भाई, ने जो हड़ताल की कॉल दी है, असल में देखें, बात यह है कि पहली बात तो ये कराची के अंदर हर चीज़ के लिए मसला है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, यहाँ पे सही गैस नहीं है, यहाँ पे सेवरेज का निज़ाम सही नहीं है। अच्छा, आप जहाँ भी चले जाएं हर किसी मामलात में मसले ही मसले हैं। आप सवारी के हवाले से देख लें या किसी भी हवाले से देख लें, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि महंगाई ये है कि ज़रूरी नहीं है कि पेट्रोल। अब मसला ये है कि हर चीज़ महंगी है। अब ये 1 तारीख को 1 मई को जाहिर सी बात है एक कॉल आई है ताजरों के हवाले से कि पेट्रोल नहीं भरवाना है हम लोगों ने ना। अब देखें, अब कोशिश तो हर किसी की यही होगी कि इसको कामयाब बनाया जाए, और ये तकरीबन 5 दिन की कॉल दी गई है। लेकिन अब ये है कि जैसे सब लोग हैं वैसे हम भी जाहिर सी बात है एक सबके साथ ही खड़े हुए हैं। अब बात ये है कि पेट्रोल मज़ीद बड़े से बड़ा ही जा रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई नीचे आ जाता है, चलो भाई अगर एक जगह पे रुक गया, आज अगर 100 रुपये गिरते हैं तो कल 150 रुपये बढ़ जाते हैं। अब बात यहाँ पर आगे खड़ी हुई है कि चलो हमने ठीक लिया, मान लिया कि चलो भाई पेट्रोल हमें 200 रुपये लीटर मिल गया। बात यह है कि हर चीज़ महंगी है,
इलेक्ट्रिसिटी महंगी है, गैस के हवाले से गैस नहीं है, बिल आ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी हमें नहीं मिल रही, फिर भी बिल नहीं भरो तो इलेक्ट्रिसिटी काट के चले जाते हैं। अब ये है कि हम इंशाअल्लाह ताला कल से पूरी पुरजोर कोशिश करेंगे और बाइकाट करेंगे पेट्रोल का, और ऐसा नहीं है कि घर में बैठ जाएंगे, निकलेंगे, भले हमें पैदल चलना पड़े। हालांकि हम जाहिर सी बात है जैसे और ताजिर हैं वैसे हम भी हैं, क्योंकि ताजिर एक ही होता है, अब वो छोटा हो या बड़ा हो उसमें कोई फ़र्क नहीं होता। और महंगाई के हवाले से ये है कि भाई जो रोज़ का तबकेकार मतलब जो मजदूर है, जो रोज़ की दिहाड़ी वाला बंदा है, वो तो हद से ज़्यादा परेशान है। हालांकि देखें, पहले एक मिसाल है, हम अगर 1000 रुपये का पेट्रोल डलवाते थे तो हम उसमें आना जाना हमारा हो जाता था, बच जाता था। लेकिन अब ये है कि वो पेट्रोल हमारे को 2500 रुपये पड़ रहा है। तो हम भी जाहिर सी बात है कोशिश ये करते हैं कि फालतू जगहों से अवॉइड करें, सिर्फ जहाँ काम से जाना है वहाँ पे काम से आ जाएं। अच्छा, अब ये जितने दिहाड़ी वाले लोग हैं उनके लिए भी बड़े मसले मसाइल हैं। अब वो पेट्रोल डलवाएं, जो मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, आप 1000 रुपये दिहाड़ी का बंदा लगा लें, जाहिर सी बात है वो भी अगर 300-400 का पेट्रोल डलवाएगा तभी तो आना जाना उसका होगा। फिर उसके पीछे 1000 रुपये में 600 रुपये बच जाएंगे। तो आप मुझे ये बताओ कि वो घर पे क्या लेके जाएगा, वो दूध क्या लेके जाएगा, वो खाना क्या लेके जाएगा, वो रोटी क्या लेके जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि महंगाई तो हर चीज़ में है, लेकिन ये है कि कोशिश करते हैं, अल्लाह मालिक है, जब तक हम लोग खड़े नहीं होंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाकी ये है कि अभी अल्लाह ताला ने चाहा तो कल पेट्रोल के लिए खड़े हो रहे हैं, बाकी मज़ीद मामलात के लिए भी। अच्छा सर, आपकी रिहाइश कहाँ पर है? जी, गुलशन में। सर, गुलशन से यहाँ तक का सफर आपको कैसा लगता है? आपको कैसा महसूस होता है यूनिवर्सिटी रोड से जब गुजरते हैं आप? बस आप ये समझ लें कि पहले गाड़ी बहुत अच्छी लगती थी और अब ये है कि अब बाइक भी हमें बहुत बुरी लगती है। उसकी वजह ये है कि कोई रोड ऐसा नहीं है। पहले तो ये था कि चलो भाई ट्रैफिक जाम है, बाइक पर निकलें पहुंच जाएंगे। अब तो ये है कि बाइक निकलने का भी रास्ता नहीं होता है। तो अब तो दिल ये करता है कि भाई जाएं या ना जाएं, और अगर जाएं तो पैदल जाएं। अगर पैदल जाते हैं तो फिर सामने अनजान सा गड्ढा आ जाता है, वो नहीं पता होता है कि उसमें गिरेंगे या गिराएंगे, क्या होगा। तो बात ये है कि कोई चीज़ सही है ही नहीं। ये है। अच्छा सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि मेरा सवाल ये है कि एक ये जो महंगाई का बहरान है और जो हालात अभी पैदा हुए हैं महंगाई की वजह से, ये सिर्फ एक मिडिल क्लास तबके के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हुई है या आम हालात में ताजिर भी इससे परेशान हुए हैं? देखिए, मैंने अभी शायद आपको थोड़ी देर पहले बात बताई थी कि ये महंगाई के हवाले से छोटे ताजिर बड़े ताजिर की बात नहीं है, इस हवाले से हर कोई परेशान है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि देखें, जिसका 1000 रुपये का खर्चा पेट्रोल का था उसका नॉर्मली 2500-3000 का हो गया। तो ये चीज़ तो आप बीच में लेकर मत आए कि भाई छोटा मतलब कारोबारी बंदे के साथ मसला है या बड़े, हर किसी के साथ इस वक्त मसला है, कोई सुकून में नहीं है। तो निकलना पड़ेगा और मसले हल इसी वजह से होंगे, मायूसी कुफर है। तो आप क्या समझते हैं कि कराची शहर में एक मायूसी की लहर नहीं फैल गई है? मैं जहां तक देख रहा हूं, मैंने हर हवाले से मायूसी फैली हुई है। मैंने अभी आपको अर्ज किया कि देखें, हर हवाले से आप इलेक्ट्रिसिटी ले लो, गैस ले लो, पेट्रोल ले लो, रोड ले लो, हर हवाले से है। तो जाहिर सी बात है हम अपने को कोशिश करके अब निकलना पड़ेगा। जिम्मेदार शहरी होने के नाते हमारा फर्ज है। बिल्कुल फर्ज है हमारा। अब हम कब तक जो है ना किसी के इंतजार में बैठे रहेंगे। जज़ाकल्लाह सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। देखिए नाजरीन, आपको दिखाने का मकसद ये सिर्फ था कि मैंने आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिखाया, कराची के हालात भी दिखाए, मामलात भी दिखाए और ताजिरों का मौक़िफ़ भी आपको दिया। तो इसी के साथ दीजिए अपने होस्ट इसरार शाह को इजाज़त। K20 न्यूज़ पाकिस्तान की आवाज़, ज़िंदगी बखैर रही तो नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।